गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बात कड़वी है मगर अच्छी है। जीवन में विनम्र रहना चाहिए और कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि आप किसी से बेहतर हैं। हम सभी इस दुनिया से कुछ भी लेकर तो नहीं जाते। परमात्मा और सद्गुरु से अधिक जीव का सच्चा हितैषी और कोई नहीं है। वह जो भी सुख दुख भेजते हैं, जीव के सच्चे रूहानी लाभ के लिए भेजते हैं। हमारी समझ अधूरी है और यही कारण है कि हम घबरा जाते हैं। इसीलिए तो बाबा फरीद ने कहा है, फिकर करे सो बावरा, जिक्र करे सो बार। उठ फरीदा जिक्र कर, फिकर करेगा आप। बाबा फरीद जी कहते हैं, प्यारे तू फिकर कभी मत करना। कुछ करना ही है तो सद्गुरु का जिक्र करना तेरा काम है। जिक्र करना यानी सिमरन भजन करना, तेरी फिकर करना सद्गुरु का काम है। जब तू उसे याद करेगा तो वो तेरी फिकर करेगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, मनुष्य जन्म का उद्देश्य है कि विनम्रता पूर्वक परमात्मा स्वरूप सद्गुरु संतों महापुरुषों की शरण में जाकर उनके उपदेशा अनुसार उनसे मिले बोध से, उनकी मार्गदर्शन से यह जानना कि मैं कौन हूँ। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि भक्ति और सत्संग द्वारा अपने निज स्वरूप आत्म राम को ठीक से समझ लेना, उसमें शांति पा जाना। लेकिन हम यहाँ आकर क्या कर रहे हैं? यहाँ आने का हमारा उद्देश्य था आत्मज्ञान, लेकिन हम यहाँ आकर अज्ञानता के कारण कुछ काम, क्रोध, लोभ, विषय वासनाओं में पड़े हैं। कुछ भ्रमों में, जातिवादों में पड़े हैं, कुछ धर्मवादों में पड़े हैं, तो कुछ कर्म कांडों में फंसे हुए हैं। इसीलिए तो कहते हैं, राम राम निज सार है, राम नाम निज मूल। राम नाम रटते रहो, राम नाम ना भूल। परमात्मा की भक्ति करना ही मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है। कबीर परमात्मा ने समझाया है कि विषय विकारों को छोड़कर परमेश्वर की भक्ति कर, क्योंकि यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। यदि एक बार यह मनुष्य शरीर हाथ से निकल गया तो फिर 84 लाख योनियों में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। फिर तेरे हाथ कुछ भी नहीं रह जाता। मनुष्य जन्म प्राप्त प्राणी भले ही राजा क्यों ना बन गया हो, यदि वह परमात्मा की भक्ति नहीं करता तो मृत्यु के पश्चात उसे भी गधे की योनि प्राप्त होती है और वह कुम्हार के घर पर मिट्टी ढोता है। फिर उसको कोई घास डालने वाला भी नहीं मिलता। इसीलिए यदि परमात्मा ने आपको मनुष्य शरीर दिया है तो परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी ही अपने जीवन को सफल करके जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, सत्संग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जी से एक छोटी सी विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और साथ ही एक छोटी सी विनती नए सत्संगी भाई बहनों से की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर दबा देवे जी। तो आइए अपने अपने संत सद्गुरु को याद करके संत सहजोबाई की वाणी से लिया गया आज का यह छोटा सा सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। सत्संग के वचन, यह अवसर दुर्लभ मिले, अचरज मन सादे, लाभ यही सहजोक है,
हरि सुमिरन कर ले। सहजोबाई मनुष्य जन्म की विशेषता और महत्व बतलाते हुए कहती है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। 84 के चक्कर की लंबी दुखदायी भटकन के बाद यह अमूल्य वरदान मिला है। अचरज मनसा देहा। आप जी कहते हैं इतना ही नहीं, यह 84 लाख योनियों का सिर ताज भी है। परमात्मा ने मनुष्य शरीर का निर्माण अद्भुत कारीगरी से किया है। 84 लाख योनियों में विवेक की शक्ति केवल मनुष्य शरीर को प्रदान की गई है। मनुष्य अपना भला बुरा खुद सोच सकता है, उचित अनुचित का अंतर समझ सकता है और अपनी वर्तमान अवस्था में सुधार ला सकता है। विद्या, विज्ञान, कला और परमार्थ में उन्नति की जो संभावनाएं मनुष्य को प्राप्त है वे अन्य किसी योनि के जीव को उपलब्ध नहीं है। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जीव इसमें बैठकर प्रभु की भक्ति करके प्रभु के साथ मिलाप कर सकता है। जो व्यक्ति आर्थिक, भौतिक और कलात्मक उन्नति करता है परंतु परमात्मा के साथ मिलाप करने के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह मनुष्य जन्म के दुर्लभ अवसर का वास्तविक लाभ नहीं उठा पाता। वर्तमान अवस्था में मनुष्य अधूरा है। यह निर्बल और अज्ञानी कर्म और कर्म फल के बंधन में जकड़ा हुआ है और दुख सुख का शिकार बना रहता है। लेकिन प्रभु की भक्ति करके यह आवागमन के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो सकता है और प्रभु के साथ मिलाप करके उसी का रूप बन सकता है। इसीलिए तो आप जी कहती है 84 जोनी भुगत पायो मनुष्य शरीर, सहजो चूके भक्ति बिन फिर 84 पीर। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद प्रभु की अपार कृपा से मनुष्य जन्म का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। जीव इसे प्रभु भक्ति के बजाय विषय भोगों में बर्बाद कर देता है और इस जीवन को मिट्टी के मोल गंवा देता है। इस तरह वह बार बार 84 के चक्कर में दुख भोगता है। उसे यमदूतों की मार सहनी पड़ती है। ऐसे मूर्ख जीव को लाख बार क्यों न समझाया जाए, फिर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। वह मुक्ति पाने के लिए प्रभु भक्ति की ओर कदम तक नहीं उठाता। आप जी आगे फरमाते हुए कहते हैं, इंद्र की पदवी मिले और ब्रह्म की आओ, आगे तो भी मरण है सहजो सकल बहाओ। राम नाम ले सहजिया दीजय सर्व अकोर, तीन लोक के राज लो अंत जाहुगे छोर। सहजोबाई कहती है कि मनुष्य जन्म को पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। भले ही इंद्र का सिंहासन प्राप्त हो जाए, ब्रह्मा जितनी आयु और संपूर्ण त्रिलोकी का राज भी क्यों ना मिल जाए, फिर भी जीव को अंत समय सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। इसीलिए समझदारी इसी में होगा कि वह इन सब का मोह त्याग कर प्रभु के नाम का धन इकट्ठा करे। आप जी आगे कहती है, सहजो जाघट नाम है सो घट मंगल रूप, राम बिना धिक्कार है सुंदर धनवंत धूप। सब लोग धन दौलत और ऊंची पदवियों के इच्छुक है। सहजोबाई सावधान करती है कि सच्चा सुख सुंदरता धन या बादशाहत में नहीं बल्कि प्रभु की भक्ति में है। संसार के सबसे सुंदर सबसे धनाढ़ व्यक्ति का ही नहीं, राजा महाराजाओं का जीवन भी
प्रभु भक्ति के बिना निष्फल है। सहजोबाई ने यहाँ जीवात्मा को इंद्रिय सुखों और आत्मिक आनंद का अंतर समझाने का प्रयत्न किया है। स्वादिष्ट भोजन, कपड़े, आभूषण, बंगले, कारें, ललित कलाएं, राग रंग तमाशे आदि शारीरिक और मानसिक दुखों के साधन है। आत्मिक शांति केवल प्रभु की भक्ति से ही मिलती है। शारीरिक सुख सुविधाएं वर्जित नहीं है, परंतु इन्हें आत्मिक आनंद और मन की शांति का साधन समझ लेना भारी भूल है। मनुष्य जन्म अद्भुत वरदान है। इस सत्य के साथ साथ सहजोबाई हमारा ध्यान एक और सत्य की ओर ले जाते हुए कहती है कि यह पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। इसीलिए इस अमूल्य अवसर को आलस्य, गफलत और अज्ञानता के कारण व्यर्थ बर्बाद नहीं कर देना चाहिए। मन में प्रभु के मिलाप का दृढ़ संकल्प करके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तन मन से संघर्ष करना चाहिए। इस भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में परमात्मा से मिलाप कर लेंगे। कौन पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता है कि अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा? जो व्यक्ति संतों महात्माओं के इस उपदेश में विश्वास रखता है कि मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य प्रभु के साथ मिलाप करके परम आनंद का अधिकारी बनना है, उसे प्रभु भक्ति की ओर कदम उठाने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। एक दृष्टांत है। एक व्यक्ति किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। मार्ग में कोई महात्मा मिल गया। महात्मा ने यात्री से पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? यात्री ने तीर्थ का नाम बता दिया। महात्मा पूछने लगा कि उस तीर्थ पर स्नान करने का क्या फल है? यात्री ने उत्तर में कहा कि इससे मनुष्य जन्म मिलता है। फिर महात्मा ने पूछा कि मनुष्य जन्म का क्या लाभ है? यात्री कहने लगा, मनुष्य जन्म में परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। महात्मा ने कहा, अरे भले मानस, अभी भी तो तू मनुष्य ही है। जो काम दोबारा मनुष्य जन्म लेकर करना चाहता है, इस जन्म में ही क्यों नहीं कर लेता? इस बात का यात्री के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह तन मन से प्रभु भक्ति में लग गया। किसी प्रभु भक्त की सहायता से अपने अंतर में प्रभु की खोज करनी चाहिए, क्योंकि वह जीव के अंदर ही है। परमात्मा की तलाश में न तो धर्म स्थानों पर जाने की आवश्यकता है और न ही जंगलों, पहाड़ों, उजाड़ों, बियाबानों में भटकने की आवश्यकता है। किसी प्रभु भक्त के मार्गदर्शन द्वारा अपने शरीर के अंदर ही परमात्मा के साथ मिलाप किया जा सकता है। आप जी कहती है, हरि कू भले जो फिरे सहजो जीवन छार। कहते हैं कि जो हरि को भूले बैठे हैं उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। फिर कहते हैं, सुखिया जब ही होए गो सुमरे गो करतार। सच्चा और स्थायी सुख तभी मिलेगा जब जीव प्रभु की भक्ति में लगेगा। मनुष्य इस संसार में श्वासों की अमूल्य पूंजी लेकर आया है। इस पूंजी का वास्तविक उद्देश्य प्रभु की भक्ति का व्यापार करना है। अज्ञानतावश जीव यह समझने का प्रयत्न नहीं करता कि प्रत्येक सांस हीरे पन्नों से भी अधिक मूल्यवान है, लेकिन सांसों का नगाड़ा दिन रात बज रहा है और यह पूंजी
पल पल घटती जा रही है। फिर भी अज्ञानी जीव निश्चिंत होकर सोया पड़ा है। इसके विपरीत ज्ञानी मनुष्य, जिसे अपने जन्म के वास्तविक उद्देश्य की पहचान हो गई है, उसकी सदा यही कोशिश होती है कि एक सांस भी प्रभु भक्ति के बिना व्यर्थ ना चला जाए। आप जी कहती है, श्वासा दीपक के बुझे, होत अंधेरी दे, सहजो सूनी प्राण बिन, जब कैसा हरि ने, सहजो फिर पछताएगी, श्वास निकस जब जाए, जब लग रहे शरीर में, राम सुमिर गुण गाए। जब प्राणों का दीपक बुझ जाता है तो अंदर बाहर अंधकार छा जाता है। उस समय प्रभु की भक्ति कर पाना असंभव है। बहुत सी आयु बीत चुकी है, बाकी भी देखते देखते बीत जाएगी। इसीलिए जब तक सांसों का प्रवाह चल रहा है, हरदम नाम का सुमिरन करके प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। नहीं तो अंत में पछतावे के सिवाय कुछ नहीं रह जाता। आप जी कहती हैं, उपज उपज फिर मराए, जमे दे दारुण दुख, लाज नहीं सहे जो कहे, दीर्घ तुम्हारो मुख। जन्म चलो ही जात है, ये दिन आछे जाही, जीवत जागत ना करी, बैठोगे के ही ठाही। संत महात्मा कभी प्रेम से, कभी चेतावनी देकर और कभी आग्रह से अपनी बात समझाते हैं कि कभी कभी कठोर शब्दों का भी प्रयोग करके जीव को सावधान करते हैं। यहाँ सहजोबाई चेतावनी देती है, जो व्यक्ति मनुष्य जन्म को आवागमन के बंधन तोड़ने का साधन नहीं बनाता, उसे धिक्कार है। जीव चिरकाल से कर्म और कर्म फल के कारण आवागमन के चक्कर से बंधा हुआ है। वह बार बार जन्म और मृत्यु की पीड़ा में से गुजरते हुए अपने किए हुए कर्मों के फल स्वरूप दुख सुख भोगता है। यह मृत्यु लोक आत्मा का वास्तविक घर नहीं है और न ही शरीर उसकी वास्तविक है। उसे यह शरीर प्रभु भक्ति द्वारा अपने वास्तविक घर पहुंचने के लिए बख्शा गया है। सहजोबाई सावधान करती है कि यदि तुम जीते जी मुक्ति प्राप्त करने की तैयारी नहीं करोगे तो मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त करने की आशा कैसे रख सकते हो। आप जी कहते हैं, जग में कहा कियो तुम आए, स्वान की जो पेट भार के, सो वो जन्म गवाए। पहर पीछले ना ही जागो, कियो न शुभ कर्म, आन मार्ग जाए लागो, लियो न गुरु धर्म। जप ना कियो तप ना साधो, दिया न तय दान, बहुत उलझो मोह मद में, आप काया मान। देह घर है मौत कारे, आन काढ़े तो ही, एक छिन नहीं रहन पावे, जब कैसे कुछ होवे। रैन दिन आराम ना, काटे जो तेरी आओ, चरण दास कहे सुन सहजिया, अब करो भजन उपाओ। अज्ञानी जीव को चेतावनी देते हुए सहजोबाई कहती है, अरे भले मानस, मन में सोच कर देख कि तूने संसार में आकर कौन सा अच्छा कर्म किया है। पशुओं की तरह पेट भरकर और सोकर तुमने अपना जन्म बर्बाद कर लिया है। तुमने प्रातः उठकर प्रभु भक्ति करने के बजाय व्यर्थ के धंधों में समय गंवा दिया। तुम अपने आप को शरीर समझने की अज्ञानता में फंसे रहे और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। तुम यह भी नहीं समझ पाए कि शरीर तो किराए का मकान है, मृत्यु का घर है।
यमराज ने तुझे निश्चित समय से अधिक एक पल भी इस घर में नहीं रहने देना और धकेल कर बाहर निकाल देना है। उस समय तुझसे कुछ नहीं बन पाएगा। मृत्यु के बाद तुझे पल भर के लिए भी इसमें ठिकाना नहीं मिलना। इसीलिए आज और अभी प्रभु के भजन सिमरन की ओर ध्यान दो। अब सब कुछ कहकर अंत में बड़े प्यार से हमें समझाते हुए कहती है, जन्म मरण बंधन कटे, टूटे जम की फास, राम नाम ले सहजिया, होए नहीं जगहास। 84 के दुख छूटे, 56 नरक तिरास, राम नाम ले सहजिया, जमपुर मिले न बास। आप कहती है कि मनुष्य जन्म से लाभ उठाकर प्रभु के नाम का अभ्यास करने से 84 के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। यमदूतों की मार नहीं सहनी पड़ेगी और नरकों की यातनाओं से बचाव हो जाएगा। जीव को लोक परलोक में ख्वार नहीं होना पड़ेगा। आप कहती है, रूप नाम गुण सुरहित, 5 तत्व सुदूर, चरण दास गुरु ने कही, सहजो छिपा हुजूर। आपा खोजै पाइए और जतन नहीं कोई, नीर छीर निर्ताय के, सहजो सुरति समोए। कहते हैं कि परमात्मा का कोई रूप, कोई विशेष नाम नहीं है। वह तीनों गुणों और 5 तत्वों से परे है। वह प्रभु प्रत्येक जीव के अंदर गुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य अपने ही अंदर खोज करके उस प्रभु के साथ मिलाप कर सकता है। जिस प्रकार हंस दूध से पानी अलग कर लेता है, उसी प्रकार चेतन आत्मा जड़ शरीर से अलग होकर प्रभु के साथ मिलाप करने में समर्थ हो जाती है। यही भाव मीराबाई ने भी अपनी बानी में व्यक्त किया है, मैं तो हरि चरणन की दासी, अब मैं काहे को जाऊं काशी। घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट घट है अविनाशी। वह प्रियतम घट घट में समाया हुआ है। जिसे अपने अंदर प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, उसे बाहर भटकने की क्या आवश्यकता है। कहते हैं, जिन्हें गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वे परमात्मा को दूर समझते हैं। वे उसकी तलाश में बाहर भटकते हैं, जबकि वह सर्वव्यापक प्रभु उनके अपने अंतर में है। वे तीर्थ, व्रत, योग, यज्ञ आदि अनेक प्रकार के बाहिर्मुखी साधनों में फंसे रहते हैं। ऐसे नासमझ भाग्यहीन लोग प्रभु से मिलाप नहीं कर सकते। जो सतगुरु के बख्शे ज्ञान द्वारा ध्यान को अंतर स्थिर कर लेते हैं, उनके ज्ञानेत्र खुल जाते हैं। फिर उन्हें अंदर बाहर हर जीव में प्रभु व्याप्त दिखाई देता है। उन्हें मृत्युलोक, स्वर्गलोक, पाताल अर्थात हर जगह प्रभु का नूर दिखाई देता है। भाव यह है कि जो लोग दिव्य दृष्टि द्वारा अपने अंदर हरि के दर्शन कर लेते हैं, उन्हें हरि की सर्वव्यापकता का बोध हो जाता है, क्योंकि वह हाजिर नाजिर है। सहजोबाई जीव को प्रेरणा देती है कि निस्संदेह परमात्मा मन इंद्रियों के स्तर पर अलग, अगम और अकत है, परंतु परमात्मा के स्तर पर उसके दर्शन कर पाना असंभव नहीं है। परमात्मा अकथनीय अवश्य है, परंतु उसके साथ मिलाप करना संभव है। जो व्यक्ति अपने ध्यान को अंतर में स्थिर कर लेता है, वह परमात्मा के साक्षात दर्शन करने में सफल हो जाता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर सत्संग वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों,
भाई बहनों के साथ सत्संग वीडियो शेयर जरूर करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपसे विनती है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेवे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी।